DSCJ's Home Classes Digital Initiative by Director School Education Jammu Srimati Anuradha Gupta. Understanding Secularism, Chapter 2nd, Topic What is Indian Secularism. Welcome students, my name is Pavan Kishore, teacher UPS Daralta, Zone Batot, District Ramban. This is our part 2nd video. In part 1 video we discuss about what is secularism. So students, let's start the topic. What is Indian secularism? Indian secularism क्या है? हमने पार्ट 1 वीडियो में सेकुलरिज्म के बारे में पढ़ा था. यहाँ पे पढ़ेंगे हम कि हिंदुस्तान का जो सेकुलरिज्म है वो क्या है. According to the constitution, only a secular state can realize its objective to ensure the following. कहते हैं जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, उसके मुताबिक जो एक सेकुलर स्टेट है उसके ऑब्जेक्टिव तभी फुलफिल हो सकते हैं जब ये उसके नीचे वाली जो कंडीशन दी हुई हैं ये फुलफिल हों. पहला क्या, दैट वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर. पहला क्या कंट्री क्या करना पड़ेगा, ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि कोई भी रिलीजियस कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को डोमिनेट ना करे, उस पर अपना दबदबा ना बनाए. तो ये इंश्योर करना पड़ेगा एक कंट्री को कि कोई भी मेजॉरिटी वाले लोग माइनॉरिटीज़ को ना दबाएं. दूसरा क्या, दैट सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी. और कुछ मेंबर अपनी ही कम्युनिटी के दूसरे जो मेंबर हैं कम्युनिटी के उनको ना दबाएं. जैसे अपर कास्ट वाले लोग लोअर कास्ट वाले लोगों को ना दबाएं, ये भी गवर्नमेंट को इंश्योर करना पड़ेगा. दैट द स्टेट डज नॉट एनफोर्स एनी पार्टिकुलर रिलीजन, नॉट टेक अवे रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल. और स्टेट जो है वो किसी भी धर्म को, एक पार्टिकुलर रिलीजन को, किसी भी धर्म को एनफोर्स ना करे, लागू ना करे, उसको मान्यता ना दे, और किसी की आज़ादी, जो धार्मिक आज़ादी है, उसको भी ना छीने. तो ये 3 चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट को इंश्योर करनी पड़ेंगी. ये अगर चीज़ें होंगी तभी जो हमारा देश है, जो हमारी कंट्री है, वो सेकुलर हो सकेगी. तो जो ऊपर वाली डोमिनेशंस हमने पढ़ी अभी, उसको रोकने के लिए हिंदुस्तान की सरकार ने बहुत से कदम उठाए. पहला उसने जो स्ट्रेटजी बनाई वो ये थी, इंडियन स्टेट डिस्टेंस इटसेल्फ फ्रॉम रीजन. यानी जो हिंदुस्तानी कंट्री है वो अपने आप को धर्म से दूर रखेगी, उसके साथ किसी भी तरह का कोई भी समझौता धर्म के साथ नहीं किया जाएगा. और हिंदुस्तान की जो कंट्री है उस पर कोई भी धार्मिक संस्था उस पर राज नहीं करती है और ना करेगी. ना डज इट सपोर्ट एनी वन रिलीजन, और ना ही कोई ये जो कंट्री है ये किसी धर्म को सपोर्ट करेगी. हिंदुस्तान में जो गवर्नमेंट्स इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे लॉ कोर्ट हो गया, पुलिस स्टेशन हो गया, गवर्नमेंट स्कूल हो गए, या गवर्नमेंट कोई ऑफिस ही हो गए, उस पर किसी भी तरह का, किसी भी धर्म का, कोई भी किसी भी तरह का कोई प्रचार नहीं किया जाएगा. अगर हम गवर्नमेंट स्कूलों की बात करें तो उनमें मॉर्निंग प्रेयर्स जो होती हैं उसमें किसी भी तरह का उस मॉर्निंग प्रेयर में ऐसा संदेश नहीं दिया जाएगा कि एक धर्म को बढ़ावा मिले और दूसरे धर्म के जो सेंटिमेंट्स हैं वो हर्ट हों. हालांकि ये रूल प्राइवेट स्कूल को लागू नहीं होता, प्राइवेट स्कूल अपने तरीके से कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में ये सब काम नहीं होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट की नज़रों में सारे धर्म जो हैं वो बराबर हैं. अगर कोई ऐसा करता पाया जाता है तो ये गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उसकी एक उल्लंघना होगी. तो इस तरह से हिंदुस्तान की जो स्टेट है वो अपने आप को धर्म से अलग रखती है. तो ऊपर वाली डोमिनेशंस को रोकने के लिए जो गवर्नमेंट दूसरा तरीका अपनाती है, दूसरी स्ट्रैटेजी है, वो है फॉलो पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस. यानी आपको इस सेंटेंस से पता चल रहा होगा कि वो किसी भी धर्म में दखलंदाजी नहीं देगी. इसका मतलब ये हो गया कि गवर्नमेंट जो है उसके मुताबिक सभी धर्मों के जो सेंटिमेंट्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और किसी भी जो रिलीजियस प्रैक्टिस कर रहा है कोई, उसमें इंटरफेयर नहीं करना है. स्टेट ने कुछ एक्सेप्शन भी दी हुई हैं ख़ास कम्युनिटी को, ख़ास धर्म को. इसकी हम एक एग्जांपल लेंगे और उसके ज़रिए मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से एक्सेप्शन है. ये आप अपने स्क्रीन पे 2 तस्वीरें देख रहे होंगे. दोनों तस्वीरें जो हैं वो बाइक राइडर्स की हैं. ऊपर वाली तस्वीर में अगर आप देखो तो इन्होंने हेलमेट पहनी हुई है, और जो नीचे वाली तस्वीर में उसमें आप देखोगे कि इन्होंने पगड़ी पहनी हुई है. तो ये सिख जो लोग हैं वो पगड़ी पहनते हैं, तो इनको कानून से एक्सेप्शन है कि इनको हेलमेट पहनने की ज़रूरत नहीं है. ये अगर इन्होंने पगड़ी पहनी है तो तब भी चलेगा, मतलब इनको ज़रूरत नहीं है कि ये हेलमेट
पहने, क्योंकि ये एक जो सरदार लोग हैं उनकी एक रिलीजियस प्रैक्टिस है, ये वो पगड़ी पहनते हैं, इसलिए गवर्नमेंट ने इनको एक्सेप्ट किया हुआ इस रूल से, यानी गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर नहीं करती है, वो जो सरदार लोग हैं उनके सेंटिमेंट्स का पूरा ध्यान रखती है। तो इस तरह से कुछ एग्जांपल मिलती हैं जिससे पता चलता है कि सरकार जो है किसी भी धर्म में इंटरफेयर नहीं करती। हालांकि हेलमेट सभी के लिए है, सभी को कानून में है कि सभी पहनेंगे, लेकिन इसमें सरदारों को छूट है। तो जो तीसरा तरीका गवर्नमेंट अपनाती है वो है फॉलो स्ट्रेटजी ऑफ इंटरवेंशन। अभी आप देखोगे कि हमने दूसरे में पढ़ा कि नॉन इंटरफेरेंस, यानी उसमें दखल अंदाजी नहीं देना, लेकिन तीसरे में है कि स्ट्रेटजी ऑफ इंटरवेंशन। तो इसका क्या मतलब है, इसको मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। हम अब यहाँ पे एग्जांपल लेंगे अनटचेबिलिटी की। ये एक अच्छी एग्जांपल है जहाँ पे जो अपर कास्ट के हिंदू थे वो लोअर कास्ट के लोगों को, अपने ही धर्म के लोगों को दबाते थे, और इसको रोकने के लिए कि उन जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनके साथ भेदभाव ना हो, उनका बहिष्कार ना किया जाए, इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने अनटचेबिलिटी को बैन कर दिया। तो इस तरह से कभी कभी सरकारों को जो सोशल प्रैक्टिस होती हैं किसी खास कम्युनिटी की, उसमें दखल अंदाजी देनी पड़ती है कि सब किसी भी लोगों पे, किसी भी तरह के लोगों पे कोई अत्याचार ना हो, सभी, क्योंकि सभी जो हैं वो कानून की नज़रों में बराबर हैं। तो कभी कभार फिर सरकार को इंटरवीन भी करना पड़ता है। तो इंटरवेंशन सिर्फ इसी तरह से नहीं होती है, इंटरवेंशन स्टेट की कभी कभी स्पोर्ट के फॉर्म में भी होती है। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ये हक दिया हर एक कम्युनिटी को, रिलीजियस कम्युनिटी को, कि वो अपने अपने तरह के स्कूल, अपने अपने तरह के कॉलेजेस बना सकते हैं, और इसके लिए सरकार उन्हें फाइनेंशियल एड भी देती है, पैसा भी देती है ऑन नॉन प्रेफरेंशियल बेसिस, यानी किसी के साथ कोई यहाँ पे भेदभाव नहीं किया जाता, सबको बराबर से उनको फाइनेंशियल सपोर्ट की जाती है। अब हम देखेंगे कि जो हिंदुस्तान का सेकुलरिज्म है वो बाकी जो लोकतांत्रिक देश हैं उनसे कैसे लगे हैं। हम इसके लिए एग्जांपल लेंगे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की। द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट लेजिस्लेचर फ्रॉम मेकिंग लॉज रिस्पेक्टिंग एन एस्टेब्लिशमेंट। तो जो पहली अमेंडमेंट हुई यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें लेजिस्लेचर को प्रोहिबिट किया गया कि आपने कानून नहीं बनाने हैं रिस्पेक्टिंग एन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलीजन। यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट का मतलब है कि वो किसी भी रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन नहीं मानना है और किसी भी रिलीजन को यहाँ पे प्रेफरेंस नहीं देनी है। यूएसए में स्टेट और रिलीजन का सेपरेशन का मतलब है कि ना ही स्टेट किसी धर्म में इंटरफेयर करेगी और ना ही धर्म जो है वो स्टेट में इंटरफेयर करेगा, यानी वहाँ पे धार्मिक तरीके से सभी आज़ाद हैं, वो जैसे मर्जी कर सकते हैं। अगर हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात करें तो ज़्यादातर जो स्कूली बच्चे हैं गवर्नमेंट स्कूलों में, वो सुबह की जो शुरुआत करते हैं वो प्लेज से करते हैं। उस प्लेज में एक वर्ड आता है अंडर गॉड। तो वहाँ पे 60 साल पहले ही वहाँ पे एक कानून बना दिया गया कि अगर किसी के ये धर्म के सेंटिमेंट्स को अगर ये हर्ट करता है तो वो बच्चे इस शब्द को ना बोलें। अगर वो चाहते हैं कि अगर उनके लग रहा है कि अगर सेंटिमेंट उनके हर्ट हो रहे हैं उसके धर्म के, तो वो उनने वहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हुआ है कि वो ये बच्चे नहीं भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जो स्टेट है वो रिलीजन से फ्री है और रिलीजन जो है वो स्टेट से फ्री है। बट इन इंडिया द स्टेट कैन इंटरवीन इन रिलीजियस अफेयर। हिंदुस्तान में जो स्टेट है वो रिलीजियस अफेयर में इंटरवीन भी करती है। ये हमने पीछे पढ़ा कि किस तरह से उसकी इंटरवेंशन होती है। जैसे हमने पढ़ा था कि अनटचेबिलिटी एक एग्जांपल ली थी, जहाँ पे जो अपर कास्ट के लोग थे हिंदू और वो लोअर कास्ट के लोगों को डोमिनेट करते थे, तो स्टेट ने इंटरवीन करके वहाँ पे अनटचेबिलिटी को बैन कर दिया। तो जैसे अमेरिका की अगर हम बात करें तो वहाँ पे कोई इंटरवेंशन नहीं है, वो सब अलग अलग हैं, लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा है कि स्टेट जो है वो इंटरवीन करती है। और कभी कभार क्या होता है कि स्टेट ही नहीं बल्कि रीजन जो है वो भी स्टेट में इंटरवीन करते हैं। अगर स्टेट अच्छे से काम नहीं करी, अगर वो दूसरे धर्म को ज़्यादा तवज्जो दे रही है, तो स्टेट भी, तो रीजन भी वहाँ पे इंटरवीन जो है वो करते हैं इसको लेके। तो ये था इनके बीच में डिफरेंस कि जैसे अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे कोई इंटरवेंशन नहीं धर्म और उसके लेके, लेकिन हिंदुस्तान में वो इंटरवेंशन करते हैं, दोनों करते हैं, स्टेट भी करती है और उसके साथ साथ रिलीजन भी हैं वो भी इंटरवेंशन करते हैं उसमें। तो बच्चों आज हमने इंडियन सेक्युलरिज्म के बारे में पढ़ा, उसके बाद फिर हमने डिफ्रेंशिएट भी किया उसको कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से किस तरह से डिफरेंट है। आशा करता हूँ बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर किसी भी तरह कोई डाउट है तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हो। थैंक यू।